Good morning, students. Today we will discuss about AP, its introduction part, nth term, and some of first n terms, and few examples related to nth term and some of first n terms. First of all, I am discussing about AP, definition of AP. What is the definition of AP? मैंने यहाँ पर इसकी definition लिखी है, which is AP is an series. AP एक सीरीज है in which the difference between the each two consecutive terms is remain same. किसी भी सीरीज जिसके अंदर किन्हीं भी दो consecutive terms के बीच का जो डिफरेंस है वो अगर सेम रहता है तो उस सीरीज को क्या बोलेंगे? AP बोलेंगे. कई सीरीज के बारे में आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये एक स्पेसिफिक टाइप की सीरीज है जिसके अंदर हर दो consecutive terms के बीच का डिफरेंस जो है वो सेम रहना चाहिए, तभी वो सीरीज AP होगी. इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है विच इज 10, 20, 30, 40 एंड 50. यहाँ आप देख सकते हैं इनमें हर दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है. 10 और 20 के बीच का डिफरेंस 10 है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50. सभी के बीच का डिफरेंस आपको 10 मिल रहा है, मतलब हर दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है. सो दिस सीरीज इज एन AP. या हम कह सकते हैं ये AP का एक एग्जाम्पल है. इसके नीचे मैंने लिखा है 10 के नीचे A1 लिखा है, 20 के नीचे A2, इसी तरह 30 के नीचे A3, 40 के नीचे A4 और 50 के नीचे A5 लिखा है. मतलब क्या है कि किसी भी AP की जो फर्स्ट टर्म है उसको A1 से, सेकंड टर्म को A2 से, थर्ड टर्म को A3 से, फोर्थ टर्म को A4 और फिफ्थ टर्म को A5 एंड सो ऑन. इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसीलिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है A1 को A से भी रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज फॉर फर्स्ट टर्म ऑफ एनी AP, A2 फॉर सेकेंड टर्म, A3 फॉर थर्ड टर्म एंड सो ऑन. और इसके नीचे लिखा हुआ है AN इज द nth टर्म. nth टर्म का मतलब है जनरल टर्म. मतलब यहाँ पर n की वैल्यू जो भी रखोगे वो उस टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. n के प्लेस पे आपने 1 रखा है तो ये A1 बनेगा, n के प्लेस पे 2 रखने पर A2, n के प्लेस पे 3 रखने पर ये A3 बन जाएगा. दैट मीन्स ये एक जनरल टर्म है, यानी ये जो टर्म है ये AP के किसी भी टर्म को रिप्रेजेंट कर सकती है. डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ n पर. n की वैल्यू क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि ये AN कौन सी टर्म बनेगी. इसी के आगे देखिए यहाँ मैंने लिखा है हेयर A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू A5 माइनस A4 इज इक्वल टू D. क्या मतलब है कि फर्स्ट और सेकेंड टर्म्स के बीच का डिफरेंस मीन्स 20 माइनस 10, थर्ड और सेकेंड टर्म के बीच का डिफरेंस 30 माइनस 20, फोर्थ एंड थर्ड टर्म के बीच का डिफरेंस मीन्स 40 माइनस 30, एंड फिफ्थ एंड फोर्थ टर्म के बीच का डिफरेंस मीन्स 50 माइनस 40. इन सब के बीच का डिफरेंस 10 आ रहा है, मतलब सेम आ रहा है, इसीलिए इनके बीच में इक्वल का साइन लगाया है. ये जो सेम डिफरेंस है इसी सेम डिफरेंस को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल d से. सो यहाँ लिखा हुआ है d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस. हम कह रहे हैं ना AP में हर दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है. ये जो सेम डिफरेंस है इसी सेम डिफरेंस को स्मॉल d यानी कॉमन डिफरेंस को स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं. किसी भी AP में कॉमन डिफरेंस को d से, फर्स्ट टर्म को A से, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3 एंड nth टर्म को AN से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट. नाउ उसके बाद में अगला टॉपिक आता है nth टर्म ऑफ एन AP. किसी भी AP की nth टर्म या कह सकते हैं जनरल टर्म, यानी किसी भी AP की आपको कोई भी टर्म अगर आपको निकालनी है, आपके पास में एक AP गिवन है, लाइक ये AP थी, अगर आपको इसकी सीधी 50th टर्म, 15 टर्म या कोई भी टर्म निकालनी है तो आप कैसे निकाल सकते हैं? तो इसके लिए ये nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. nth टर्म का फॉर्मूला क्या है? AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, वेयर AN क्या है? AN इज द nth टर्म, यानी जो टर्म आप निकालना चाहते हो. मान लो आप 10th टर्म निकालना चाहते हो तो AN इज द 10th टर्म हो जाएगा. A इज द फर्स्ट टर्म, जिस AP की आपको 10th टर्म निकालनी है उसकी फर्स्ट टर्म. N इज द नंबर ऑफ टर्म, 10 टर्म निकालना है तो n हो जाएगा 10. D इज द कॉमन डिफरेंस, जिस AP की 10 टर्म निकालनी है उसका कॉमन डिफरेंस. तो अगर आपके पास AP अवेलेबल है और आपको ये पता है कि आपको कौन सी टर्म निकालनी है तो आपको इन सब की वैल्यूज भी पता चल जाएगी. A पता चल जाएगा, AP की फर्स्ट टर्म, D कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस को आप निकाल सकते हैं इस तरह से A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3 या A5 माइनस A4. ये सभी सेम है कि किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालकर आप कॉमन डिफरेंस आसानी से निकाल सकते हैं. नंबर ऑफ टर्म n भी मिल जाएगा, क्योंकि अगर आपको पता है कि कौन सी टर्म निकालनी है तो उसका नंबर आपको पता है, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं. चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरह से इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर. फाइंड 15th टर्म ऑफ एन AP
3, 8, 13, 18। एक एपी है मेरे पास 3, 8, 13 और 80 एंड सो ऑन। ये एक एपी है जिसकी मुझे 15th टर्म निकालनी है। तो ये nth टर्म हो गई। कौन सी nth टर्म है? 15th टर्म मुझे निकालनी है। तो 15 टर्म निकालने के लिए सबसे पहले मैं इस एपी की फर्स्ट टर्म निकालूंगी। फर्स्ट टर्म यानी कि फर्स्ट मेंबर विच इज़ 3। फिर मैं इसका कॉमन डिफरेंस डी निकालूंगी। कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हैं A2 माइनस A1 करके। A1 है 3, A2 है 8, मीन्स 8 माइनस 3 करना है आपको। 8 माइनस 3 इज 5। आपको कौन सी टर्म निकालनी है? 15th टर्म, यानी कि नंबर ऑफ टर्म हो गया 15, n इज इक्वल टू 15। अब आप आराम से nth टर्म का फॉर्मूला लगाइए। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट कीजिए a और n के प्लेस पे यहाँ पर 15 रखेंगे तो ये 15th टर्म बन गई है। जैसे A2 सेकेंड टर्म होती है, A3 थर्ड टर्म होती है, इसी तरह A15 15 टर्म हो गई। a के प्लेस पे आप लिखेंगे यहाँ जो आपने निकाला है 3 प्लस 15 आएगा, क्योंकि n इज इक्वल टू 15 है। तो 15 माइनस 1 इंटू डी हमने 5 निकाला है, पुट हेयर 5। सो 3 प्लस 15 माइनस 1 हो गया 14 इंटू 5। नाउ 3 प्लस 14 इंटू 5 कर दीजिए तो ये हो गया 70 प्लस 3 यू गेट 73। तो 15 टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13 एंड 18 इज 73। तो देख सकते हैं आप किस तरह से हम आसानी से इस फॉर्मूले को अप्लाई करके किसी भी एपी की कोई भी रिक्वायर्ड टर्म आसानी से निकाल सकते हैं। आपके पास एपी होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी टर्म निकालनी है। तो एपी है तो आप ए निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस डी निकाल सकते हैं, और आपको पता है कि कौन सी टर्म निकालनी है, चाहे 15 है, 20 है, 13 है, 50 है, 100 है, जो भी है वो एन की वैल्यू हो जाएगी। इन सब की वैल्यू को आप nth टर्म के फॉर्मूले ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी में पुटअप कर दीजिए। पुटअप करके इस तरह से सॉल्व करके आप आसानी से वो रिक्वायर्ड टर्म निकाल सकते हैं। नाउ nth टर्म डिस्कस करने के बाद में अब हम डिस्कस कर रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी भी एपी की फर्स्ट n टर्म्स का सम, मतलब कि किसी भी एपी की 10 टर्म्स का सम, फर्स्ट 10 टर्म्स का सम, 20 टर्म्स का, 15 टर्म्स का, जितनी टर्म्स का आप सम निकालना चाहते हैं उतनी टर्म्स का सम हम कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास में। फॉर्मूला क्या है? एस एन फॉर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स के लिए सिंबल यूज होगा है एस एन, एस फॉर सम, एन फॉर n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म्स। तो फर्स्ट n टर्म्स का जो सम होगा उसको एस एन से रिप्रेजेंट करेंगे। एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 bracket 2a plus n minus 1 into d. Here again a is the first term, n is the number of term and d is the common difference. Same meaning है जो nth टर्म में बताया था आपको। इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप किसी भी एपी की जितनी टर्म्स का सम निकालना चाहे उतनी टर्म्स का सम निकाल सकते हैं। यानी कि आपके पास अगर एपी अवेलेबल है तो उस एपी में से आप ए यानी फर्स्ट टर्म निकालिए, कॉमन डिफरेंस निकालिए A2 माइनस A1, और जितनी टर्म्स का सम निकालना चाहते हैं, मान लो आप 10 टर्म्स का सम निकालना चाहते हैं तो n के प्लेस पे आपको 10 लिखना होगा और उसको सॉल्व करके आप 10 टर्म्स का सम आसानी से निकाल सकते हैं। इसी का एक और फॉर्मूला मैंने जनरेट किया है और करके मैंने क्या किया है, एस एन एज इट इज़ लिखा है n/2, 2a को मैंने लिखा है a प्लस ए 2a होता है तो 2a के प्लेस पे मैंने a प्लस ए लिखा है, बाकी आगे सेम लिखा है प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ देखिए ध्यान से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो ये इतना पार्ट है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये अभी हमने पढ़ा था, ये an का फॉर्मूला है, राइट। तो इसके प्लेस में हम an लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू n/2, ये वाला a एज इट इज, प्लस यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसके प्लेस पे हम an लिख सकते हैं। तो ये एस एन का एक और फॉर्मूला हमारे पास में आ गया। यानी अगर आपके पास में किसी एपी की nth टर्म अवेलेबल है तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ऐसे में फिर आपको डी की ज़रूरत नहीं है। या फिर यहाँ मैंने लिखा है ए एन इज इक्वल टू लास्ट टर्म, ए एन क्योंकि जनरल टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म कोई भी हो सकती है। अगर यहाँ पर ये ए एन लास्ट टर्म होती है तो हम ए एन को एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी ये फॉर्मूला इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू n/2 ए प्लस ए एन के प्लेस पे हम एल लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये 3 फॉर्मूले हैं इसके। ये तो सबसे जनरल फॉर्मूला है ही, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी किसी भी एपी के लिए। अगर आपके पास nth टर्म अवेलेबल है तो आप लगा सकते हैं n/2 इंटू ए प्लस ए एल, या अगर आपके पास लास्ट टर्म अवेलेबल है तो एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। तो ये किसी भी एपी की फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालने के फॉर्मूले हैं। चलिए अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करना सीखते हैं। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिखा है, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी 2, 7, 12 डैश डैश डैश। कोई एपी है 2, 7, 12, इसकी फर्स्ट 10 टर्म्स का सम निकालना है ना। इसके सोल्यूशन करने के लिए आपको सबसे पहले गिवन एपी के
आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालने होंगे। फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट मेंबर है यानी a इज इक्वल टू 2, कॉमन डिफरेंस d विच वी कैन फाइंड a2 माइनस a1 है 2 और a2 है 7, तो a2 माइनस a1 हो गया 7 माइनस 2 यानी 5, और एक n चाहिए आपको, n यानी कि कितनी टर्म्स का सम निकालना है, कितनी टर्म्स का सम निकालना है 10 टर्म्स का, तो n इज इक्वल टू 10। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला हम आसानी से लगा सकते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ वैल्यूज पुट करते हैं, n के प्लेस पे 10, 10/2 2a, a के प्लेस पे है 2 प्लस n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 और इंटू डी, डी इज 5। सारी वैल्यूज हमने केयरफुली पुट कर दी है। 10 में 2 का डिवाइड देंगे 5 आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5। नाउ 5 ब्रैकेट 4 प्लस 9 5 45। नाउ 5 ब्रैकेट 45 प्लस 4 हो जाएगा 49। अब 5 को 49 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 9 जा हो गया 45 और 4 कैरी, और 5 4 जा 20 और 4 तो हो गया 245। तो कह सकते हैं आपके S10 यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स का सम आ गया है 245। इस तरह से आप SN के इन फॉर्मूलोज को यूज़ करके किसी भी AP के कितनी भी फर्स्ट टर्म्स मतलब 10 टर्म्स 50 टर्म्स 15 टर्म्स, चाहे जितनी टर्म्स का सम, आप इस फॉर्मूले को इस तरह से यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आज के वीडियो में मैंने आपको AP का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया, फिर हमने nth टर्म ऑफ एन AP को डिस्कस किया, और उसके बाद हमने AP की फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालना भी सीखा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।